Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's English class. Our today's class is about sentences. तो स्टूडेंट्स हम आज के क्लास में पंक्चुएशन के बारे में सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स पंक्चुएशन मार्क्स अब कौन कौन से? तो फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, दीज आर सम ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स. तो हम ये सीखेंगे कि हम कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, कहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, कहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज़ करेंगे. ओके, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ. सो ओपन योर लर्निंग सीरीज बुक एंड ओपन पेज नंबर 60. All of you are ready now. Write your name here. Write here today's date. Sentence is punctuation. We use capital letters to begin a sentence and full stop to show when a sentence ends. Some special words like names of a place, people, etc. begin with a capital letter even in the middle. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बताया कि हम कैपिटल लेटर्स कब यूज़ करेंगे. तो जब हम सेंटेंस का बिगनिंग करते हैं तब हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, और जब हम सेंटेंस ख़त्म करते हैं तब हम वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं. अब कभी कभी हम बीच में भी कैपिटल लेटर लिखते हैं. तो बीच में कब कैपिटल लेटर होता है? तो जब कोई पर्सन का नाम, कोई जगह का नाम, तब हम कैपिटल यूज़ करते हैं. यानी कि बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन आए तब वहाँ पर हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट डोर इज़ ओपन. तो यहाँ पर दैट का बिगनिंग लेटर टी कैपिटल है, और जब सेंटेंस ख़त्म हुआ तो पीछे क्या लगाया है? फुल स्टॉप. माई मदर एंड हर फ्रेंड सीमा आर गोइंग टू द मार्केट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माई से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो माई में एम कैपिटल, एंड हर फ्रेंड सीमा मतलब मेरी मम्मी की फ्रेंड सीमा. तो सीमा एक लड़की का नाम है, तो वहाँ पर सीमा में एस कैपिटल है, और जब सेंटेंस ख़त्म हुआ तब फुल स्टॉप है. अब हम कॉमा कहाँ पर यूज़ करेंगे? अ कॉमा इज़ यूज्ड टू शो अ स्मॉल पॉज और सेपरेट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. तो स्टूडेंट्स हम कॉमा कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब हमें बीच में कभी छोटा सा ब्रेक लेना है या तो फिर बहुत सारी चीज़ें का लिस्ट दिया है तब हम कॉमा यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट एप्पल, बनानास, ग्रेप्स एंड गुआवास. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फ्रूट की लिस्ट दी है कि मुझे कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है. तो एप्पल, एप्पल के बाद बनानास, फिर ग्रेप्स एंड गुआवास. स्टूडेंट्स और एक चीज़ आपको याद रखनी है, एंड के आगे और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आता है. तो एप्पल के बाद उन्होंने कॉमा लगाया, बनानास के बाद कॉमा लगाया, फिर देखो ग्रेप्स और गुआवास के बीच में एंड आ गया. तो मतलब वहाँ पर ये लिस्ट ख़त्म हो रही, तो उसके एंड के आगे और पीछे कॉमा नहीं आता है. लास्ट, अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस शोज दैट अ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड. अब हम क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगाते हैं? तो जो सेंटेंस में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एक एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज़ योर नेम. क्वेश्चन पूछा ना कि आपका नाम क्या है, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं कैपिटल लेटर्स कब यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं, कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क. तो जब हम कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करें तब उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल. और बीच में जब कहीं पर भी प्रॉपर यानी कि कोई भी जगह का, कोई पर्सन का नेम या तो फिर कोई भी स्पेशल नेम आए तब हम बीच में कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं. और जहाँ पर सेंटेंस ख़त्म होते हैं वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं. फिर आता है कॉमा. तो कॉमा कोई जब सेंटेंस में जब हमें कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़े या तो फिर कोई भी थिंग्स का लिस्ट दिए हैं वहाँ पर हम कॉमा
यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई भी सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। ओके, नाउ हियर यू हैव गिवन वन एक्सरसाइज। Rewrite the following sentences using capital letters, commas, full stop and question mark wherever necessary. यहाँ पर हमें ये सेंटेंस जो दी है वो वापस से लिखने हैं और वहाँ पर हमें कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जहाँ पर भी ज़रूरी है वहाँ पर लगाना है और ये सेंटेंस को वापस से लिखना है। नंबर 1, अ जिराफ इज़ अ लॉन्ग लेग्ड एनिमल। जिराफ कैसा एनिमल है? लंबे पैर वाला। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ए कैसे आएगा? कैपिटल। अ जिराफ इज अ लॉन्ग लेग्ड एनिमल। और जहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पर क्या लगाना है? फुल स्टॉप। आया समझ में? स्टूडेंट्स, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लिखना है। आपको छोटे छोटे हैंडराइटिंग, अगर आपके हैंडराइटिंग बड़े हैं तो थोड़े छोटे हैंडराइटिंग से लिखना है और पूरा सेंटेंस ये लाइन में ही आपको लिखना है। तो एक बार फिर से यहाँ पर ए कैपिटल और एनिमल के बाद फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, योर डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर योर में वाई कैसा रहेगा? कैपिटल, क्योंकि वो फर्स्ट लेटर है। तो योर डॉग इज वेरी फ्रेंडली और पीछे फुल स्टॉप, FRIENDLY। नेक्स्ट नंबर 3, आई बॉट सॉक्स, शूज, स्कार्फ एंड अ कैप। यहाँ पर आपको लिस्ट दी है कि आपने क्या क्या खरीदा। तो यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर यूज़ भी करेंगे और फुल स्टॉप। तो सबसे पहले आई कैपिटल, आई बॉट सॉक्स, उसके बाद कॉमा, फिर शूज, उसके बाद कॉमा, फिर स्कार्फ एंड अ कैप और फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आई कैपिटल, बॉट सॉक्स, उसके बाद कॉमा, शूज, उसके बाद कॉमा, स्कार्फ एंड अ कैप और सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप। आया समझ में? नेक्स्ट नंबर 4, डू यू नो द आंसर टू दिस सम। क्या आपको ये सम का आंसर पता है? तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पर पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क और डू में डी कैपिटल, क्योंकि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। तो डी कैपिटल, डू यू नो द आंसर टू दिस सम और पीछे क्वेश्चन मार्क। डू यू नो द आंसर टू दिस सम, डू में डी कैपिटल और सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? नेक्स्ट नंबर 5, वेयर डू यू लिव। तो स्टूडेंट्स, आप कहाँ पर रहते हो? क्वेश्चन पूछा है तो पीछे क्वेश्चन मार्क और वेयर में W कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। सो वेयर डू यू लिव और पीछे क्वेश्चन मार्क, where do you live question mark। okay, now come to next page, page number 61।
नंबर 6, इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स? क्या वो स्टोरी सही है या गलत? तो वो क्वेश्चन पूछा है तो सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क और इज में आए कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। Is that story true और false? पीछे क्वेश्चन मार्क आया समझ में। इज में आई कैपिटल, क्वेश्चन है इसलिए सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर 7, हरी इज अ गुड एंड काइंड बॉय। हरी एक अच्छा और दयालु लड़का है। तो सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर और सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। तो हरी में एच कैपिटल, हरी इज अ गुड एंड काइंड बॉय और पीछे फुल स्टॉप। ओके, हरी इज अ गुड एंड काइंड बॉय और पीछे फुल स्टॉप। आया समझ में। नेक्स्ट नंबर 8, शी वॉज टायर्ड हंग्री एंड थर्स्टी। वो थक गई थी, उसको भूख लगी थी और उसको प्यास भी लगी थी। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर भी आएगा, कॉमा भी आएगा और फुल स्टॉप भी आएगा। तो शी में एस कैपिटल, शी वॉज टायर्ड, फिर टायर्ड के बाद कॉमा, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट दी है उसकी फीलिंग्स की। वो थक गई थी, प्यास लगी थी और भूख लगी थी। तो टायर्ड के बाद कॉमा, हंग्री एंड थर्स्टी। सेंटेंस खत्म हुआ इसलिए पीछे फुल स्टॉप। एंड के आगे या पीछे कॉमा नहीं आता है। तो शी का एस कैपिटल, वॉज टायर्ड हंग्री एंड थर्स्टी। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, वाई आर यू स्टैंडिंग इन द डार्क? यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि क्यों आप अंधेरे में खड़े हो। तो क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे और वाई में डब्ल्यू कैपिटल। तो वाई का डब्ल्यू कैपिटल, वाई आर यू स्टैंडिंग इन द डार्क और पीछे क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू स्टैंडिंग इन द डार्क, वाई में डब्ल्यू कैपिटल और पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर 10, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट 7 कलर से बनी है, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो वाइट लाइट, वाइट में डब्ल्यू कैपिटल और सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप। डब्ल्यू कैपिटल, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स और पीछे फुल स्टॉप। वाइट में डब्ल्यू कैपिटल और पीछे फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 11, वेयर डज ऑल द रेन वाटर गो? बारिश का पानी सब कहाँ पर जाता है? तो क्वेश्चन पूछा है, तो वेयर में डब्ल्यू कैपिटल, वेयर डज ऑल द रेन वाटर गो। क्वेश्चन पूछा इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ऑल द रेन वाटर गो, वेयर में डब्ल्यू कैपिटल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पीछे
क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर 12, लायन, टाइगर, बियर एंड जैकल आर वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का लिस्ट दिया है, तो कॉमा यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड पीछे फुल स्टॉप। तो लायन का एल कैपिटल, लायन, फिर कॉमा, टाइगर, फिर कॉमा, बियर। एंड के आगे पीछे कॉमा नहीं आते, तो बियर एंड जैकल आर वाइल्ड एनिमल्स और पीछे फुल स्टॉप। लायन के बाद कॉमा, टाइगर के बाद कॉमा, बियर एंड जैकल आर वाइल्ड एनिमल्स। लायन का एल कैपिटल एंड पीछे फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 13, कैन यू लैंड मी योर बाइसिकल। क्या आप मुझे आपकी बाइसिकल दोगे। तो क्वेश्चन पूछ रहे, तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा और कैन में सी कैपिटल, सी कैपिटल। कैन यू लैंड मी योर बाइसिकल, पीछे क्वेश्चन मार्क। कैन में से कैपिटल, क्वेश्चन पूछा है इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क। लास्ट नंबर 14, अरुण, क्रिश, राम एंड दिव्या वेंट फॉर अ मूवी। तो यहाँ पर सारे फ्रेंड्स का लिस्ट दिया है, तो कॉमा यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग में कैपिटल, ये सब नाम है तो उनके भी फर्स्ट लेटर कैपिटल और पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अरुण में ए कैपिटल, फिर उसके बाद कॉमा, फिर क्रिश का के कैपिटल, फिर कॉमा, फिर राम का आर कैपिटल, एंड के आगे पीछे कुछ नहीं आता है, कॉमा, दिव्या का डी कैपिटल, वेंट फॉर अ मूवी, और मूवी के पीछे फुल स्टॉप। अरुण का ए कैपिटल, फिर कॉमा, क्रिश का के कैपिटल, कॉमा, राम का आर कैपिटल, एंड दिव्या में डी कैपिटल, वेंट फॉर अ मूवी, मूवी के बाद फुल स्टॉप। आया समझ में। नाउ टर्न योर पेज एंड कम टू पेज नंबर 62। स्टडी द पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस लाइक द एग्जाम्पल गिवन। स्टूडेंट्स, आपको ये पिक्चर देखने हैं और फिर उनके सेंटेंसेस लिखने हैं। तो नंबर 1, द गर्ल्स। तो यहाँ पर गर्ल्स क्या कर रही है, तो द गर्ल्स आर ईटिंग। तो क्या लिखेंगे, द गर्ल्स आर ईटिंग और पीछे फुल स्टॉप। फिर दूसरे पिक्चर में जो बेबी है वो रो रहा है, तो क्या सेंटेंस लिखेंगे, द बेबी इज क्राइंग, ध नहीं आएगा, अ बेबी, एक ही बेबी है, तो क्या सेंटेंस लिखेंगे, अ बेबी इज क्राइंग। फिर थर्ड पिक्चर में ये लड़की सो रही है ना, तो क्या सेंटेंस बनेगा उसका, अ गर्ल इज स्लीपिंग, अ गर्ल इज स्लीपिंग और पीछे फुल स्टॉप। फिर चौथा पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लड़का दूध पी रहा है, तो क्या सेंटेंस लिखेंगे, अ बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क। ये लड़का क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, तो अ बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क, फुल स्टॉप। लास्ट पिक्चर में आपको क्या दिया है कि ग्रैंड पेरेंट्स है वो टीवी देख रहे, तो द ग्रैंड पेरेंट्स आर वॉचिंग टीवी, लिख दो।
The grandparents are watching TV और सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप. Okay students, we end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care. Study the pictures and write sentences like the example given. Students, आपको ये पिक्चर देखने हैं और फिर उनके सेंटेंसेस लिखने हैं. तो नंबर 1, द गर्ल्स. तो यहाँ पर गर्ल्स क्या कर रही है? तो द गर्ल्स आर ईटिंग. तो क्या लिखेंगे? द गर्ल्स आर ईटिंग और पीछे फुल स्टॉप. फिर दूसरे पीछे में जो बेबी है वो रो रहा है. तो क्या सेंटेंस लिखेंगे? द बेबी इज क्राइंग. ध नहीं आएगा, अ बेबी, एक ही बेबी है. तो क्या सेंटेंस लिखेंगे? अ बेबी इज क्राइंग. फिर थर्ड पिक्चर में ये लड़की सो रही है ना? तो क्या सेंटेंस बनेगा उसका? अ गर्ल इज स्लीपिंग. अ गर्ल इज स्लीपिंग और पीछे फुल स्टॉप. फिर चौथा पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये लड़का दूध पी रहा है. तो क्या सेंटेंस लिखेंगे? अ बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क. ये लड़का क्या कर रहा है? दूध पी रहा है. तो अ बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क. फुल स्टॉप. लास्ट पिक्चर में आपको क्या दिया है कि ग्रैंड पेरेंट्स है वो टीवी देख रहे. तो द ग्रैंड पेरेंट्स आर वॉचिंग टीवी. लिख दो. द ग्रैंड पेरेंट्स आर वॉचिंग टीवी और सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, we end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.